जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है एनसीईआरटी एमसीक्यू के सीरीज के एक नए एपिसोड में। जैसा कि अभी एनसीईआरटी एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम लोग हल कर रहे हैं, आज हम लोग सेकेंड सेशन को लाए हुए हैं, सेकेंड चैप्टर को देखने वाले हैं। जैसे कि अभी हिस्ट्री सब्जेक्ट चल रही है, हिस्ट्री का आज सेकेंड चैप्टर सेकेंड सेशन होने वाली है। ठीक है, इससे पहले हम लोग 10 से 15 क्वेश्चन को देख चुके हैं। आज हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी बेस्ड जो आधारित क्वेश्चन बनाए जाते हैं वैसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वैसे क्वेश्चंस को भी हल किया गया है। तो हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं। आप सभी हमारे सीरीज़ से जुड़िए, काफ़ी फ़ायदा मिलने वाली है इस सीरीज़ से, है ना। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर नंबर सेकेंड को देखने वाले हैं। अभी हम लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट देख रहे हैं। हिस्ट्री में आपका जो है अभी चल रही है क्लास सिक्स के जो है ना चैप्टर नंबर सेकेंड आप देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित आपको दिए होंगे। उसमें से हम लोग जितने भी क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं वैसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन का पहला सवाल कहा जाता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ा कीजिएगा, ठीक है। कभी कभी कहा जा सकता है कि सही सुमेलित नहीं है, तो हम लोग को क्या करना है, सही इसमें ढूंढना है। सही बोले तो इसमें क्या कहा जाता है, देखिए ऑप्शन ए में क्या है, लोथल। लोथल क्या है, प्राचीन गोधी क्षेत्र है। हाँ, ये गोधी क्षेत्र है। उसके सारनाथ यानी कि बुद्ध का प्रथम धर्म प्रदेश, यानी कि बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में ही दिया था, ये भी सही है। ओके, उसके बाद कहता है राजगीर में क्या हुआ था, अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष। अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष ये नहीं है, ये राजगीर में नहीं दिया था, ये सारनाथ में दिया था, है ना, सारनाथ में दिया था। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सी में जो है ये एक मिस्टेक है, इसको ध्यान रखेंगे। हम लोग को सही सुमेलित कहा जा रहा था। उसके नालंदा में क्या हुआ था, बौद्ध अधिगम का महान पीठ, ये भी सही है ना, नालंदा में ही हुआ था, बौद्ध अधिगम का महान पीठ हुआ था। इस प्रकार हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर 3 जो है, 3 इसमें सही नहीं है ना। तो उसके बाद क्या कहा जाता है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चयन कीजिए। सही फिर से कहा जा रहा है, ऑप्शन नंबर 1 2 4 किस में है, यहाँ ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, क्या कहा जाता है, प्राचीन गोदी क्षेत्र ये लोथल में है, ठीक है। उसके तो बुद्ध का प्रथम धर्म प्रदेश ये जो राजनाथ में ही दिया था, ठीक है। अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष जो है ये राजगीर में ना दे के ये सारनाथ में दिया था। इसी तरह से ऑप्शन नंबर सी जो 3 में दिया गया ये गलत है। ओके, उसके तहत नालंदा में ही जो है ना बौद्ध अधिगम का महान पीठ था, ये भी सही है। इस प्रकार हम लोग को ऑप्शन नंबर 3 में जो है ये गलत है, कोट में भी दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में 1 2 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हालांकि इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो धैर्य बना के रखिए, ठीक है। जैसे जैसे इसकी क्लासेस थोड़ी और होने दीजिए, उसके बाद मैं एक पीडीएफ भेज दूंगा। तो ऐसे नहीं तो पीडीएफ का बहुत सारा हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे। चलिए, तो इस प्रकार हम लोग जैसे देखें यहाँ भी सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। प्राचीन गोदी क्षेत्र ये लोथल में था, ठीक है। बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ में ही था। अशोक का सिंह स्तंभ जो है ये सारनाथ में दिया था। यहाँ ऑप्शन नंबर में वहाँ क्या दिया देता, गलत दे दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार बौद्ध अधिगम महानपीठ नालंदा में दिया था। इस प्रकार इसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जाता है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहर और टेराकोटा कलस्त्रियों में निरूपण नहीं हुआ था। क्या बोला गया, नहीं हुआ था। इसमें से हम लोग को ढूंढना है कि हड़प्पा सभ्यता में ऐसे कौन से जानवर हैं या ऐसे कौन से साक्ष्य हैं या मोहरे हैं जहां से हम लोग को नहीं मिला है। ऑप्शन ए में है गाय, हाथी, गेंडा, बाघ। देखिए ये तो आप सभी जानते होंगे, हाँ इस ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, है ना। तो हम लोग को जिस तरह से ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 में देखें ना, उसी तरह इसको भी घुमा के बनाया जा सकता है, तो हमें ध्यान रखना है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाय को नहीं, गाय जो नहीं मिला था, इसमें क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए इसका जो हड़प्पा संस्कृति में कौन कौन से मोहरे मिले थे, जैसे गाय पर जो है ना, या ऊँट हो गया, घोड़ा हो गया, शेर हो गया, को प्रदर्शित नहीं करता। ये सब जो है ना, गाय हो गया, ऊँट, घोड़ा और शेर, ये सब यहाँ पे नहीं प्रदर्शित किया गया था। एक श्रृंगी बैल अधिकांशतः मोहरों पर दर्शाया गया है, ठीक है। श्रृंगी बैल जो है ना सिर्फ मोहरों पर दर्शाया गया है। ये सब जो है ना ऊँट, गाय, घोड़ा, शेर ये सबको प्रदर्शित नहीं किया गया था। ये सब जो है ना आपको जैसे हाथी हो गया, बाघ हो गया, ये सब गेंडा, ये सब में मिला था, बाकी नहीं मिला था। ओके, ये भी हमें ध्यान रखना है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, गाय, ऊँट, घोड़ा व शेर को प्रदर्शित नहीं किया गया था। इसमें से सिर्फ एक जो है श्रृंगली बैल जो है ये मोहरों पर इसको दर्शाया गया था। और हमें जो है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी जो है ना एक मोहरों से, साक्ष्य से, इसकी जो है ना अभिलेख से, इन तमाम चीज़ों से जिसके माध्यम से हम लोग इतिहास के बारे में जानते हैं, समझते हैं, इसके माध्यम से हम लोग को ये सब चीज़ों की जानकारियाँ प्राप्त हुई है ना। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। आगे हम लोग को क्वेश्चंस मिलेंगे कि यहाँ की लिपि कैसी थी, तो वो भी हम लोग आगे देखेंगे।
तो क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 में मिलान करने के लिए कहा जाता है, सही कुट को चुन करने के सही उत्तर बताने के लिए कहा जाता है। या इधर जो है ना आपको प्राचीन स्थल दिया गया है और ये पुरातात्विक खोज दिया गया है कि कौन कौन से स्थल से जो है कौन कौन सी चीज़ें ढूंढी गई है। तो हम लोग को पहले देख लेते हैं, इधर से हम लोग देखेंगे तो ईजी लगेगा, ठीक है। तो जुता हुआ खेत कहाँ से मिला था हम लोग को? जुता हुआ जो खेत जो है यानी कि खेती कहाँ से हुई थी, ये कालीबंगा से हुई थी, ये आपको पता ही होगा। और उसके बाद गोदीवारा कहाँ से मिला था, ये लोथल से मिला था। ओके, इस प्रकार 2 मिल गया। उसके बाद कहा था पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति, ये जो है ना आपका बनवाली है, हाँ ऑप्शन नंबर डी में इसका बनवाली से मिला था। उसके बाद कहता है हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, ये आपका धोलावीरा से। इस प्रकार हम लोग को देखे तो क्या 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 है, एक का जो है 2 हो गया, 2 का 1 हो गया, उसके बाद सी का जो है 4 हो गया, उसके बाद डी का जो है 3 हो गया, यानी कि 2A43, हम लोग 2A34 याद रखना है, 2A34। 2 यहाँ तो नहीं है, यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे है, तो 2143 यानी ऑप्शन नंबर बी में इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। हम लोग को फिर से यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसे मैं फिर से चिन्ह लगा दे रहा हूँ, जुता हुआ खेत जो है कालीबंगन से, गोदीवारा आपका लोथल से, उसके बाद इसका धोलावीरा से जो हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला गया था, उसके पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति, ये भी आपको मिला था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो ये सही हो जाएगा इस तरह से, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हो, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 4, ये क्वेश्चन आपका देखिए 2011 में पूछा गया था, तो इस तरह से आप देख सकते हो। उसके बाद कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए जब भी विचार करने के लिए कहा जा रहा है ना, तो हम लोग को एक और ऑप्शन दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ऊपर में से कौन सा कथन सही है, तो हम लोग को सही वाला आसानी से मिल जाएगा, आप सही से वाला ढूंढेंगे। क्या कहा जाता है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, यानी वर्चस्वशाली नहीं था। यानी कि क्या कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है धार्मिक तत्व उपलब्ध था, उसके बाद वर्चस्वशाली जो था वो उपलब्ध नहीं था, ऐसा हम लोग को साक्ष्य मिला है। इसी तरह से हम लोग को क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद कहा जाता है उस काल में भारत के कपास के क्षेत्र बनाए गए थे, कपास से वस्त्र बनाए गए थे, ठीक है, ये भी सही है। उस समय भी हम लोग लोग जो कपड़ा पहनते थे, कपास के वस्त्र पहनते थे, ठीक है। तो इस प्रकार दोनों के दोनों क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर सी में इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 5 में है निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। इसमें भी कोर्ट में क्या कहता है, कथनों को चुने, सही कथनों को चुनना है। क्या जाता है, फला में उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, इसके विशाल महल और मंदिर होते थे, नहीं ये तो नहीं था, सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कुछ साक्ष्य नहीं मिला था। उसका तो वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये बिल्कुल सही है, ये सही है। उसका तो कहता है ये युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, ये घोड़ों द्वारा रथों, नहीं ये भी तो, ये युद्ध में भाग ही नहीं लेते थे, है ना, ऐसा साक्ष्य में देखने को मिला है। इसका जो ना साक्ष्य में ही नहीं मिला था कि युद्ध में भाग ले। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 केवल 2 इसमें सही है। ऑप्शन नंबर बी में इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें जो ध्यान से फिर से देखिए, इसमें जो विशाल मंदिर और महल नहीं हुआ करते थे, इसलिए ये गलत है। उसके बाद कहता है ये देवी देवताओं दोनों को पूजा करते थे, ये बिल्कुल ये देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। उसके बाद ये घोड़ों और खींचे, मतलब युद्ध तो ये करते ही नहीं थे, तो घोड़ा हो या हाथी हो उसमें तो अब आगे जाना ही नहीं है ना। तो इस प्रकार ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6 में क्या कहा जाता है, विशाल स्नानागार। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखने को मिले, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सब एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ कहाँ मिला था, ये मोहनजोदड़ो से मिला था, आप सभी को पता होगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी में इसका दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसकी अगर लंबाई चौड़ाई की भी अगर चर्चा करें तो क्या कहा जाता है, 11.88 मीटर लंबा, 701 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालिक
तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। ये भी हमें ध्यान रखना है। कहा जा सकता है कि आपको यानी हड़प्पा सभ्यता के ऐसे कौन से स्थल हैं जिनको आश्चर्यजनक निर्माण की ज्ञाता प्राप्त किया है, घोषित किया गया है। तो ये मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार हो जाएंगे। और किसने किया था? ये मार्शल ने किया था। मार्शल कौन थे? ये आपका खोजकर्ता थे। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। देखिए, एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। जिस दिन आपको एक क्वेश्चन से, एक ऑप्शन से आप क्वेश्चंस बनाने सीख गए ना, समझ सकते हो आप, उसकी दिन तैयारी आपकी बेहतरीन हो चुकी है। ओके, तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, जैसे मैंने बताया था आपको कि ये क्वेश्चंस आगे दिया गया है। कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? कौन सी लिपि है? क्या आप सभी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ पाए हो? खरोष्टी थी, ब्राह्मी थी, तमिल था या अज्ञात था? इसका कमेंट बॉक्स में भी आंसर बता सकते हो। ये अज्ञात था, इसके बारे में हम लोग को जानकारियाँ नहीं थी, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा कैसी थी? अज्ञात है। ओके, चलो ये हो गया। उसके बाद कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछा गए हैं। आप अगर सेट प्रैक्टिस देखते होंगे ना, तो ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिला होगा, और प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखेंगे तो ये क्वेश्चंस कई बार देखने को मिला होगा। ये पशुपति शिव की जो ना पूजा करते थे, ये हमें ध्यान रखना है आपको। ये सब आपको ऑप्शन में देके आप कन्फ्यूज हो सकते हो। कभी ना कभी एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चंस को गलत किए ही होंगे, क्योंकि ऑप्शन देके कन्फ्यूज आ गए होंगे। ये माइंड में सेट कर लो। पशुपति शिव की जो है ना, वो देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। कौन? हड़प्पा सभ्यता के लोग। उसके बाद क्या कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 9 में? सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। शहरों की गलियां जो थी, ये आपका समकोण पर लगभग काटती थी, सीधी और चौड़ी हुआ करती थी। ठीक है, 90 डिग्री पर ये ऐसा बनाया था, 90 डिग्री पर ये इसका जो ना कोण पर काटती थी। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर में क्या है? सीधी और चौड़ी, ये तो है ही। तंग और देमेली नहीं था, फिसलन वाली नहीं था, ढंग और टेढ़ी। ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी थी। आपको अगर पूछा जाए कि कितने डिग्री का कोण बनाया जा सकता है, 90 डिग्री का कोण बनाया जा सकता है, ऐसे वो दर्शन बनाए थे। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग को ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जाता है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? देखिए, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज हो सकता है। चर्चा में है आपका विशाल स्नानागार, लेकिन जो है ना, सबसे बड़ा की बात करें तो हम लोग धन्यागार था। ठीक है, ये मोहनजोदड़ो का ही है। ये मोहनजोदड़ो का जो धन्यागार सबसे बड़ा था। उसके बाद सेकेंड स्थान पे विशाल स्नानागार था। आप ये क्वेश्चन कंफ्यूज वाला था, है ना, कंफ्यूज कर देता, इसलिए इस क्वेश्चन को ऐड किया गया है। तो ये क्वेश्चन में आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धन्यागार। देखिए, धन्यागार इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, कितना मीटर कितना चौड़ा है, सबकी इसकी लंबाई दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त 2 प्रमुख स्थल स्थापत्यों में विशालतम धन्यागार था। ठीक है, जिसकी लंबाई 150 फीट तथा चौड़ाई 50 फीट था। ये जो ना विशाल धन्यागार की लंबाई कितना था? 150 फीट चौड़ा लंबा, उसके 50 फीट चौड़ा था। उसी प्रकार हम लोग दूसरा में कहा जाता है विस्थापन विशाल स्नानागार का, जिसकी लंबाई मात्र मतलब 39 फीट था और चौड़ाई 23 फीट। तो इस प्रकार हम लोग को ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, अगर पहला कहा जाएगा तो धन्यागार हो जाएगा, और दूसरा कहा जाए तो विशाल स्नानागार। अगर आपका धन्यागार ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा, अगर विशाल स्नानागार रहेगा, तो इसका आपका यही ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अगर आपको पूछा जा सकता है, देखिए कुट वाला टाइप में भी पूछा जा सकता है कि धन्यागार, देखिए मोहनजोदड़ो के विषय में आप चर्चा करें, तो आपको पहला कहा जाएगा कि विशाल स्नानागार की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, ये भी दे सकता है। धन्यागार मोहनजोदड़ो की सबसे लंबी, सबसे विशाल भवनों में से एक है, और दूसरी है विशाल स्नानागार। ये आपको इस तरह से क्वेश्चन देखे जा सकते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप रट लो, है ना, तो आप इस तरह से ध्यान रखना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या जाता है? देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की जो पूजा होती थी वो किससे संबंधित है? आपके आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सभ्यता के साथ, या सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, या उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ? देखिए, अगर ये इस चैप्टर में है तो आप आसानी तरीके से बता ही सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से है, लेकिन अगर आप एग्जाम हॉल में देखेंगे तो कन्फ्यूज हो सकता है। तो जब भी आप ये देखो, देवी माता की जो पूजा, ये आपको सिंधु से संबंधित है, ये आपको ध्यान रख देना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? यानी सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह कहाँ मिल थे? ये रोपर में थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। रोपर में जो थे, ये आपका बंदरगाह था। ओके, तो ये रोपर कहाँ पे मिलता है? लोथल गुजरात में है। ठीक है, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा ये
13 में क्या कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखी जाने वाला महत्वपूर्ण कारक है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को जो है ना आर्यों से पूर्व की रखे जाने वाली महत्वपूर्ण कारक है, ये मितभांड आंसर से सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, 14 में है, देखिए, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। मूर्ति पूजा का जो आरंभ जो है ना, ये जब पूर्व आर्य से या उत्तर वैदिक काल से या मौर्य काल से या कुषाण काल से, इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्व काल से। ठीक है, पूरे आर्य से। ओके, ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पूर्व आर्य से जो ना मूर्ति पूजा आरंभ किया माना जाता है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 में देखें हम लोग क्या कहा जाता है, चन्हुद्रों के उत्खनन का निर्देशक किया था J.H. मैके ने या सर जॉन मार्शल ने या I.E.M. व्हीलर ने या सर ऑयल स्टेन ने। देखिए आप तो पढ़े होंगे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, जो मतलब फेमस चीज़ें हैं, वो अब क्यों पूछेगा बार बार, है ना। आपको ये भी ध्यान रखना, और भी अदर ऐसे क्षेत्र हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें चन्हुद्रों के बारे में पूछा गया है। चन्हुद्रों की खोज किसने क्या था, चन्हुद्रों की खोजकर्ता किसे माना जाता है। तो इस प्रकार इसका जो है ना J.H. मैके ने इसकी खोज किया था। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। ओके, तो ये इसका देखिए एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। कहा जाता है ये 1935 ईस्वी में किया गया था। J.H. मैके ने चन्हुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था। यह स्थान मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। यानी कि चन्हुद्रो आपको कहाँ पे मिलेगा, पाकिस्तान में, जो वर्तमान समय में है ना। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, हड़प्पा भी पाकिस्तान में है। उसके इसकी खोज 1935 ईस्वी में H.G. मजुमदार यानी कि H.G. मजुमदार यानी मैके ही ने की थी। ठीक है, मैके के उत्खनन के द्वारा ये पता लगाया गया कि मनका बनाने का कारखाना या भट्टी थी। ओके, इस प्रकार ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। M.G. मजुमदार दे देगा ऑप्शन में, या तो मैके दे देगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, J.H. मजुमदार। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 16 में, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ है। रंगपुर जो है ना कहाँ पे है, पंजाब में है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, सौराष्ट्र में है या राजस्थान में, ये सब हमें ध्यान रखना है। कालीबंगा कहाँ है, लोथल कहाँ है, उसके बाद रोपर कहाँ है, चन्हुद्रो कहाँ है, रंगपुर कहाँ है, हड़प्पा कहाँ है, मोहनजोदड़ो कहाँ है, ये सब हमें ध्यान रखना है। इसके कहाँ पे वर्तमान समय में इसकी स्थिति है ना। जैसे हम लोग देख लेंगे, चन्हुद्रो कहाँ है, पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में ही। सिंध कहाँ है, पाकिस्तान में है। उसके बाद लोथल कहाँ है, गुजरात में है। रंगपुर कहाँ है, आप पूछा गया है। रंगपुर जो है आपका सौराष्ट्र में है। ओके, रंगपुर कहाँ है, सौराष्ट्र में है। तो इसका देखिए सौराष्ट्र कहाँ पड़ेगा, आपका गुजरात में ही पड़ेगा सौराष्ट्र। ओके, आप सभी को जानते हैं, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रंगपुर जो है ना सौराष्ट्र में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है, दहेरी एक प्रवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। ये दहेरी भी कहाँ पे है, इसको भी ध्यान रखना। ये पंजाब में है, जम्मू में है, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है। ये देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब में है ये दहेरी। ठीक है, दधेरी जो है एक पंजाब का पुरास्थल है। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। देखिए लोथल के बारे में भी मैंने चर्चा किया, ये अभी गुजरात में है वर्तमान समय में। ओके, तो वो गुजरात जो है, लोथल जो है गुजरात में है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। क्या कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। क्वेश्चन में क्या कहा नहीं है, तो ध्यान रखना, कालीबंगन तो है ही, रोपर तो है ही, पाटलिपुत्रा, फिर ऑप्शन डी में है लोथल। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। इसका पाटलिपुत्रा इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें नहीं वाला पूछा गया है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, है ना। देखिए आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताएंगे कि 20 में से आपको कितना आता था, कितना सही किए आप, मिस्टेक नहीं किए, है ना। जानने के बाद भी आप गलती नहीं किए। चलिए लास्ट क्वेश्चन कहा जाता है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, अभी पहले भी देखे हैं ये क्वेश्चन, है ना। तो ये पशुपति शिव की पूजा करते थे, है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, पशुपति की। तो इस प्रकार हम लोग चैप्टर नंबर 2 का भी MCQ क्वेश्चन को देख चुके हैं। अभी देख सकते हैं कितनी अच्छी और कितनी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लाया गया है, जो NCERT बेस पर आधारित है। मतलब कि आप
देख सकते हो सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। और बहुत जल्द हम लोग नेक्स्ट सेशन भी आने वाली है और बहुत जल्द आप सभी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो और भी सब्जेक्ट की स्टार्ट कर दिया जाएगा, बस आप सभी हमारे साथ जुड़िए, है ना। बस यही कहूँगा, आप सभी अगर जुड़े रहें तो पक्का मैं जल्दी से जल्दी ज्योग्राफी भी ला दूँगा, इकोनॉमिक्स भी ला दूँगा, पॉलिटी भी ला दूँगा। ओके, तो बस आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ होगा। और एक रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट के माध्यम से किसी प्रकार का डाउट हो या किसी और क्वेश्चन में भी किसी प्रकार की कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं आपका सॉल्यूशन बताऊं। और आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।